वंदे मातरम। भारत के असंख्य शहीद, वीर, क्रांतिकारी और 1857 का महासंग्राम, प्रत्येक गांव, कस्बा, शहर में क्रांति की ज्वाला ने प्रत्येक नागरिक को इस पवित्र संग्राम में डुबकी लगाने को प्रेरित किया। जनमानस ने भी अपने कर्तव्य को राष्ट्रभक्ति में पिरो दिया, कूद पड़े इस महासंग्राम में और पवित्र आहुतियां देते हुए भारत माँ की गोद में चिरनिद्रा में लीन हो गए। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं गुजरात राज्य के क्रांतिकारियों को, राष्ट्र को समर्पित भारत माँ के सपूतों को। सन 1857 में वर्तमान गुजरात राज्य उत्तेजित हो उठा। ब्रिटिश साम्राज्य से गुजरात को मुक्त कराना चाहते थे, यानी स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष। अहमदाबाद में स्थित ब्रिटिश छावनी में कार्यरत भारतीय सैनिक विद्रोह करने की योजना बना ही रहे थे कि ब्रिटिश सेना को योजना की खबर मिल गई और क्रियान्वित नहीं हो पाई। परंतु क्रांति की आग जल चुकी थी। राष्ट्र प्रेम से सराबोर भारतीय सैनिकों ने भी यह ठान ली थी। उन 9 जुलाई सन 1857 को अश्वारोही भारतीय सैनिकों ने क्रांति की पूरी तैयारी कर ली। दुर्भाग्य कि डरपोक अन्य भारतीय सैनिकों ने साथ नहीं दिया तो छावनी से भागना पड़ा। सेना ने घेर लिया, झड़प हुई, 2 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए और 5 सैनिकों को बंदी बना फांसी की सजा दे दी गई। परंतु भारतीय क्रांतिकारी सैनिक व क्रांतिवीर विचलित नहीं हुए, हतोत्साहित नहीं हुए, लगातार प्रयास करते रहे। परंतु यह कैसा दुर्भाग्य कि विद्रोह की सूचना कोई मुखबिर पहले ही ब्रिटिश सेना को दे देता था। ब्रिटिश सेना ने क्रांतिकारियों को घेर लिया, गोलियों का निशाना बनाया। जो बच गए उन्हें भी फांसी पर लटका दिया। अक्टूबर सन 1857 में गुजरात के मानित लोगों ने क्रांतिकारी की वृहद योजना बनाई, जिसमें बड़ौदा राज्य के निर्वासित भूतपूर्व राजकुमार बापूराव गायकवाड़, द्वारका दास सर्राफ, भाऊ साहब पवार, श्री मगन भूखण, जेठा माधव जी एवं निहाल चंद झावेरी विशेष रूप से उपस्थित थे। यह कैसा दुर्भाग्य कि देश के गद्दारों ने क्रांतिकारियों की रणनीति को ब्रिटिश सरकार के चाटुकार बड़ौदा के महाराजा खंडेराव के समक्ष उगल दिया और ब्रिटिश सेना ने आनन फानन में क्रांतिकारियों के कैंप पर धावा बोल दिया और गद्दारों की वजह से यह रणनीति भी असफल हो गई। वह कई क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हो गए। ब्रिटिश सत्ता लगातार क्रांतिकारियों से अमानवीय व्यवहार करती, यातनाएं देती, भयभीत करने के सारे कृत्य करती, परंतु सफल नहीं हो पाती थी। क्रांतिकारी पूरी ऊर्जा व साहस के साथ गुजरात के पंचमहल, खेड़ा, दाहोद में गतिविधियों को अंजाम देते रहे। दाहोद में सरकारी खजाने को लूट लिया व गोधरा में भी सरकारी कार्यालयों पर क्रांतिकारी कब्जा करने में सफल हो गए। परंतु हथियारों के बिना व प्रशिक्षित व आधुनिक हथियारों से सुसज्जित ब्रिटिश सेना से बहुत देर तक मुकाबला नहीं कर पाए और सभी कार्यालयों को खाली करना पड़ा। वर्तमान गुजरात के महिसागर जिले के खानपुर गांव में कोली समाज के लोग क्रांति ज्वाला में सम्मिलित हुए। ब्रिटिश सेना से झड़पें हुई, हताहत हुए। ब्रिटिश सेना जब हताश हो गई तो उन्होंने गांव के मुखिया व कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूरे गांव को आग लगाकर राख कर दिया। ब्रिटिश सेना के इस कृत्य से आसपास के गांव के निवासी, जिसमें कोली समाज के लोग भी थे, आक्रोशित हो उठे। प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी और सभी ने मही नदी के खंदकों की आड़ लेकर गांव को लूटकर लौट रही ब्रिटिश सेना पर धावा बोल कई सैनिकों को हताहत कर दिया। गुजरात के पंचमहल में रूपा नायक, केवल नायक एवं भाऊ साहब पंवर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना पर आक्रमण कर दिया और लगभग मार्च सन 1859 तक नायकाड़ों ने ब्रिटिश सेना को छापामार युद्ध द्वारा छकाए रखा। आनंद के गड़बड़दास पटेल व जीवा भाई ठाकुर ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाया। जीवा भाई ठाकुर ने लगभग 2000 लोगों को ओजस्वी वाणी से प्रेरित कर क्रांतिकारियों की सेना तैयार की व आसपास के गांवों पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश सेना ने जीवा भाई को बंदी बना फांसी पर लटका दिया और गड़बड़दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए काला पानी भेज दिया तथा उनके साथियों को गोलियों का निशाना बनाया गया। क्रांतिकारी गोपाल कृष्ण, शंभू दौलत, मुरलीधर बापूजी, मोती त्रिकम आदि को आजीवन कारावास और पैरों में बेड़ियां डाली गईं व जेल में मजदूरी करवाई गई। दाजी भगवान, प्राण शंकर, हरि नारायण, नारायण लक्ष्मी राव व्यास, टाकेरा स्वामी को 14 वर्ष की सजा और पैरों में बेड़ियां डाली गई। बाकी कई अन्य क्रांतिकारियों को क्रमशः 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के सपूतों को, उनके राष्ट्र प्रेम, उनके पवित्र बलिदानों को।
इस अवसर पर श्री वीरेंद्र प्रकाश गुप्त अंशुमाली जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है वीरों का वंदन। होकर जन्मभूमि को अर्पण जिनका जीवन सुमन समर्पण, होकर जन्मभूमि को अर्पण जिनका जीवन सुमन समर्पण, जिनसे सुरभित भारत नंदन उन महान वीरों का वंदन। होकर जन्मभूमि को अर्पण जिनका जीवन सुमन समर्पण, जिनसे सुरभित भारत नंदन उन महान वीरों का वंदन। वेद रचाओं से जो पावन रामायण गीता सदग्रंथन, जिनके आगे लघु इंद्रासन सत्यम शिवम सुंदरम शोभम। कीर्तिमान वीरों का वंदन जननी जन्मभूमि अभिनंदन, नभ छूती जिनकी यश लहरें जो रत्नाकर से भी गहरे। काल पटल पर जो स्वर्णाक्षर बना युद्ध बन रण में गहरे, अग्निवाण वीरों का वंदन जननी जन्मभूमि अभिनंदन। आज़ादी जिनकी अभिलाषा प्यारी अपनी संस्कृत भाषा, सब कुछ खोया किंतु न छोड़ी उजले महके कल की आशा। नवविहान वीरों का वंदन जननी जन्मभूमि अभिनंदन, होकर जन्मभूमि को अर्पण जिनका जीवन सुमन समर्पण, जिनसे सुरभित भारत नंदन उन महान वीरों का वंदन, जिनसे सुरभित भारत नंदन उन महान वीरों का वंदन, जिनसे सुरभित भारत नंदन उन महान वीरों का वंदन, उन महान वीरों का वंदन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा एपिसोड आपको यह अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, इस इतिहास को कृपया कर जन जन तक अवश्य पहुँचाएं। जय हिंद।